मेरा नाम राहुल है। मेरी पत्नी मेरी बीमार माँ को नहलाकर नए कपड़े पहनाकर अपने हाथों से खाना खिलाती। माँ भी हर वक्त मेरी पत्नी की तारीफ करती। मैं परदेश में था और यह सब वीडियो कॉल में देखता था, लेकिन अक्सर रिश्तेदारों की कॉल आती तो वो कहते तेरी पत्नी तेरी माँ पर बहुत जुल्म करती है, पर मुझे उनकी बातें झूठी लगती। एक दिन अचानक घर वापस आ गया, लेकिन दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी पत्नी देखो सुमन, मेरी माँ का खास ख्याल रखना। वो बीमार रहती हैं, कभी उन्हें कोई तकलीफ़ ना देना, दवाई वक्त पर देना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। ये वो आखिरी बोल थे जो दुबई जाते वक्त मैंने एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी से कहे थे, और मेरी पत्नी ने मुझे यकीन दिलाया था कि वह कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पिताजी की मौत हो चुकी थी। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे, सिर्फ अपने रब से दुआ करती थी कि वो उनकी हर मुश्किल को आसान कर दे। उन्होंने कपड़े सिलाई करके मुझे पढ़ाया लिखाया था, और अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मगर हमारे देश के हालात और बढ़ती हुई महंगाई ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं बाहर के देश जाने का सोचूं। वैसे भी मुझे यहाँ ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मेरी दिन रात की कोशिशों के बाद मुझे दुबई में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ चाहती थी कि अगर मैंने फैसला कर ही लिया है तो वह मेरे बाहर जाने से पहले मेरी शादी करना चाहती हैं, ताकि वे बाद में अकेली ना हो जाएं और मेरा भी घर बस जाए। माँ ने अपनी पसंद से सुमन के साथ मेरा रिश्ता तय किया था। वह एक सादा और सुलझी हुई लड़की थी। उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी, और पहली मुलाकात में ही उसकी सादगी ने मेरे दिल में घर कर लिया था। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई और मैं बहुत खुश था कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिली है जो मेरी माँ की सेवा करेगी और मेरे घर को संभालेगी। शादी के 2 महीने मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन थे। सुमन हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे घूमती रहती। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, वो माँ की पसंद का ख्याल रखती थी। मैं जब भी घर आता तो देखता कि सुमन माँ के पाँव दबा रही है या उनके साथ बैठकर बातें कर रही है। माँ के चेहरे पर सुकून देखकर मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता। एक रात मैंने सुमन से कहा कि सुमन, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में भी माँ का ऐसे ही ख्याल रखना है। तो उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर कहा कि आप बेफिक्र रहें, माँ जी अब सिर्फ आपकी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है, और बेटियों की माँ की सेवा करने के लिए पति की वसीयत की ज़रूरत नहीं होती। उसकी इस बात ने मेरे दिल में उसकी इज्जत और मोहब्बत को और बढ़ा दिया था। मगर वीज़ा आने के बाद जुदाई की घड़ी आ पहुंची थी। जिस रात मेरी फ़्लाइट थी वो रात हम सब पर बहुत भारी थी। माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे, क्योंकि अगर मैं रो पड़ता तो माँ का हौसला टूट जाता। मैं दुबई पहुँच गया। वहाँ की ज़िंदगी जहाँ से बिल्कुल अलग थी। सख्त गर्मी और 12 घंटे की ड्यूटी ने मुझे निचोड़ कर रख दिया था। मगर जब भी महीने के आखिर में तनख्वाह हाथ में आती और घर पैसे भेजता तो सारी थकावट उतर जाती। मेरी ज़िंदगी का इकलौता सहारा वो वीडियो कॉल्स थी जो मैं रोज़ाना रात को ड्यूटी से वापस आकर करता था। टेक्नोलॉजी का भला हो कि उसने परदेश का फासला कुछ कम कर दिया था। मैं रोज़ाना रात को 9 बजे कॉल करता। स्क्रीन पर माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी दिन भर की थकान हवा हो जाती। शुरू के 6 महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। माँ बहुत खुश नजर आती थी। वो मुझे बताती कि सुमन ने आज जे बनाया है, और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। सुमन भी माँ के साथ बैठकर मुस्कुराती रहती और मुझसे बातें करती। मैं वहाँ बैठकर भगवान का शुक्रिया करता कि उसने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ें बदलती हुई महसूस होने लगी। यह तब्दीली इतनी खामोश और धीमी थी कि शुरू में मैं उसे महसूस ही ना कर सका। मैंने नोट किया कि वीडियो कॉल के दौरान अब माँ पहले की तरह हंसती नहीं है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और आंखों में वीरानी सी छाने लगी थी। वो कॉल पर मुझसे घंटों बातें करती थी, मोहल्ले के किस्से सुनाती थी, रिश्तेदारों की बातें बताती थी।
मगर अब वह बहुत नपी तुली बात करती थी। अक्सर खामोश रहती थी और बस मुझे देखती रहती थी, जैसे अपनी आंखों से मुझे छूना चाह रही हो। जब मैं पूछता कि माँ क्या बात है, आप कुछ उदास लग रही हैं, तो वह फौरन चौंक जाती और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती। एक दिन कॉल के दौरान मैंने देखा कि माँ के कपड़े कुछ मैले लग रहे थे और बाल भी बिखरे हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप आजकल बहुत कमज़ोर लग रही हैं। क्या आप वक्त पर खाना नहीं खा रही या दवाई नहीं ले रही? मेरी बात सुनकर माँ ने एक लम्हे के लिए कैमरे के पीछे देखा। यहाँ सुमन बैठी थी। माँ की आंखों में एक अजीब सा डर लहराया था, जिसे मैंने महसूस किया। फिर वो नज़रें झुकाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुढ़ापा है ना, इसलिए कमज़ोरी हो जाती है। तुम वहाँ अपनी फ़िक्र किया करो और खाना वक्त पर खाया करो। माँ ने बात तो बदल दी थी, मगर मेरे दिल में कांटा सा चुभ गया था। वो डर जो मैंने माँ की आंखों में देखा था, वहम नहीं हो सकता था। मेरे अंदर का शक उस दिन और गहरा हुआ, जब एक रात मैंने रोजाना से हटकर थोड़ा जल्दी कॉल कर ली। बेल जाती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे फिक्र हुई कि सब ठीक तो है। मैंने दोबारा कॉल की, फिर तीसरी बार, आखिरकार चौथी बार कॉल रिसीव हुई। कैमरा ऑन हुआ तो सुमन का चेहरा नजर आया। वह कुछ घबराई हुई लग रही थी और उसकी सांस फूली हुई थी। मैंने जल्दी से पूछा, सुमन इतनी देर कहाँ थी और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक तो है ना? सुमन ने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, मैं बाथरूम में थी और फ़ोन कमरे में था, इसलिए आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा माँ जी कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। सुमन ने कहा, वह तो सो गई हैं, तबीयत कुछ ख़राब थी तो दवाई लेकर सो गई। मैंने जिद की कि मुझे बस एक बार उनका चेहरा दिखा दो, मैं बात नहीं करूँगा, बस देखकर तसल्ली कर लूँगा। सुमन कुछ हिचकिचाई और बोली, राहुल वो गहरी नींद में हैं, जाग जाएंगी तो फिर सारी रात सो नहीं पाएंगी, आप कल बात कर लीजिए ना। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे माँ को देखने से रोक रही हो। मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की कि कहीं माँ की नींद ना खराब हो जाए, मगर फ़ोन बंद करने के बाद मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। सुमन की घबराहट और माँ का इतनी जल्दी सो जाना मुझे हजम नहीं हो रहा था। वो माँ जो मेरे फ़ोन का इंतज़ार किए बिना कभी नहीं सोती थी, आज कैसे बिना बात किए सो गई? क्या सच में वह सो रही थी या सुमन मुझसे कुछ छुपा रही थी? यह सवाल कीड़े बनकर मेरे दिमाग में रेंगने लगे। अगले दिन मैंने माँ से बात की तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने पूछा, माँ कल आप इतनी जल्दी सो गई थी? तो माँ कुछ देर खामोश रही और फिर सहमे हुए शब्दों में बोली, हाँ बेटा, सर में दर्द था। इस दौरान मैंने नोट किया कि सुमन माँ के बिल्कुल साथ जुड़कर बैठी थी और उसकी नज़रें लगातार माँ के चेहरे पर जमी हुई थी। यह प्यार भरी नज़रें नहीं थी, यह वो नज़रें थीं जो किसी पर पहरा देने के लिए होती हैं, जैसे वो माँ को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रही हो। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि सुमन जानबूझकर मुझे माँ से अकेले में बात नहीं करने देना चाहती। दिन गुजरते गए और मेरा शक बढ़ता गया। अब हर वीडियो कॉल मेरे लिए एक इम्तिहान बन गई थी। मैं स्क्रीन पर माँ के कमज़ोर जिस्म और डर से भरी आंखों को देखता और अंदर ही अंदर मरता रहता। एक बार मैंने माँ के हाथ पर नील का निशान देखा। मैं तड़प उठा और चीख कर बोला, माँ यह आपके हाथ पर कैसा निशान है? यह नील कैसे पड़ा? माँ ने जल्दी से अपने हाथ पर शाल गिरा ली और घबरा कर बोली, कुछ नहीं बेटा, वो बाथरूम में फिसल गई थी तो चोट लग गई थी। मैंने गुस्से से सुमन की तरफ देखा और कहा, तुम कहाँ थी सुमन, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? अगर माँ को कुछ ज़्यादा हो जाता तो? सुमन ने बड़ी मासूमियत से कहा, राहुल मैं तो किचन में थी, अब मैं हर वक्त तो माँ के साथ बाथरूम नहीं जा सकती ना, बुजुर्ग हैं, हो जाता है कभी कभी। उसका जवाब इतना रूखा था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा हो। यह वही लड़की थी जो कहती थी कि माँ जी मेरी भी माँ है। आज उसके अंदाज में माँ के गिरने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक बेजारी थी।
मैंने फ़ोन बंद कर दिया और सर पकड़कर बैठ गया। हज़ारों मील दूर परदेश में बैठकर मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि बता नहीं सकता। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और देखूं कि मेरे घर की चारदीवारी में क्या चल रहा है। मेरी माँ जो कभी इतनी हंसी खुशी रहती थी, अब क्यों एक जिंदा लाश बनती जा रही है? क्यों उसकी आंखों का नूर बुझता जा रहा है? और क्यों सुमन हर वक्त साये की तरह उनके सर पर मंडलाती रहती है? दिवाली करीब आ रही थी, पर यहाँ पर दिवाली का नाम सुनकर ही दिल उदास हो जाता है। मगर इस बार मेरी उदासी की वजह कोई दिवाली नहीं, बल्कि मेरी माँ की हालत थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं और ज़्यादा वीडियो कॉल्स पर धोखा नहीं खा सकता। मुझे अपनी आंखों से सच देखना होगा। मैंने चुपके से अपनी छुट्टी मंजूर करवाई और टिकट बुक करवा ली। मैंने सोचा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सरप्राइज़ देने के बहाने में अचानक घर पहुंचूंगा ताकि मुझे असल हकीकत नज़र आए। अगर मैं बताकर गया तो हो सकता है सुमन सब कुछ ठीक कर दे और मुझे वो नज़र ना आए जो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ सुमन की वो मासूम सूरत थी जिसे मैंने पसंद किया था, और दूसरी तरफ माँ की वह डर से भरी आंखें थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। सफ़र के दौरान मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जहाज में बैठे हुए भी मेरी आंखों के सामने बार बार माँ का वो नील वाला हाथ और सुमन की घूरती हुई आंखें आ रही थी। मैं सोच रहा था कि हे भगवान जी, मेरा शक गलत साबित हो। काश ये सब मेरा वहम हो। काश घर जाकर मैं देखूं कि माँ और सुमन हंसी खुशी रह रही हैं और माँ वाकई बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हुई हैं। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर भी था। अगर मेरा शक सच निकला तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं उस लड़की को माफ़ कर पाऊँगा जिसे मैं अपनी ज़िंदगी बनाकर लाया था? क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा कि मैंने चंद पैसों की खातिर अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया? जब मैं अपने मोहल्ले की गली में दाखिल हुआ तो सुबह का वक्त था। गली में खामोशी थी। मैंने टैक्सी को दूर ही रोक दिया और अपना बैग उठाकर पैदल घर की तरफ चला। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे जैसे मैं अपने घर के गेट के करीब पहुंच रहा था, मेरे कानों में एक अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर गेट को धीरे से धकेला। मुंह खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा और आंगन का मंजर देखा, और वो मंजर देखकर मेरे हाथों से बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरा खून जम गया और सांस गले में अटक गई। सामने धूप में चारपाई बिछी थी और उस चारपाई के पाई के साथ एक मोटी रस्सी बंधी थी, और उसी रस्सी का दूसरा सिरा मेरी माँ के पाँव में बंधा हुआ था। माँ जमीन पर बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और वह अपने घुटनों में सर दिए शायद रो रही थी। यह मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था। यह मेरी माँ थी, वो माँ जिसके कदमों तले स्वर्ग था। आज वो जानवरों की तरह बंधी हुई थी। मेरे अंदर का तूफान उठ खड़ा हुआ था। मेरा खून खोल रहा था और गुस्से की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा पहला काम यही था कि मैं भागता हुआ अंदर जाऊं और चीख कर सुमन को बुलाऊं और उससे पूछूं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने की। मैं चाहता था कि घर की हर चीज़ तोड़ फोड़ दूं और अपनी माँ की रस्सी खोलकर उन्हें गले लगा लूं और दुनिया को बता दूं कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मेरी माँ पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। मैंने अपना बैग ज़मीन पर छोड़ा और गेट को पूरा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं रुक गया। अगर मैं अभी गुस्से में अंदर चला गया तो क्या होगा? सुमन यकीनन रोना शुरू कर देगी और कोई ना कोई बहाना बना लेगी। कोई और झूठ बोलकर मुझे शांत करने की कोशिश करेगी और मैं हमेशा की तरह उसकी मासूम शक्ल और आंसुओं को देखकर पिघल जाऊंगा और मेरी माँ शायद डर के मारे कुछ बोल ही ना पाए, जैसा कि वह वीडियो कॉल्स पर खामोश रहती थी। मुझे याद आया कि कैसे वीडियो कॉल पर सुमन हर वक्त माँ के पास बैठी रहती थी और माँ सहमी हुई नजर आती थी। अगर मैं आज भी जज्बाती होकर अंदर चला गया तो मुझे कभी पता नहीं चल सकेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर की चारदीवारी के अंदर असल में क्या होता है। सुमन का वो चेहरा जो मेरे सामने है और वो चेहरा जो मेरी पीठ पीछे है, उन दोनों में क्या फ़र्क है?
मुझे हकीकत जाननी थी और हकीकत जानने के लिए मुझे अपने जज्बात को काबू में रखना था। यह फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी माँ को इस हालत में देखकर भी खामोश रहूं और मदद को ना पहुंचूं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए यह जहर का घूंट भरना जरूरी था। मैंने एक आखिरी नज़र अपनी माँ पर डाली जो धूप में बेसुध बैठी थी। मेरा कलेजा कट रहा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और धीरे से गेट को वापस बैठ दिया। मैंने उल्टे कदमों पीछे हटना शुरू किया और अपना बैग उठा लिया। अभी तक सुनसान थी, किसी ने मुझे नहीं देखा था। मैं दबे पांव चलता हुआ अपने साथ वाले घर की तरफ बढ़ा जहां मेरा बचपन का दोस्त समीर रहता था। समीर और मैं बचपन से साथ खेले थे और वो मेरे घर के हालात से अच्छी तरह जानू था। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैंने समीर के घर की घंटी बजाई और बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। हर गुजरता लम्हा मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मुझे डर था कहीं सुमन बाहर ना आ जाए जहाँ कोई और मुझे देख ना ले। थोड़ी देर बाद गेट खुला और समीर नींद भरी आंखों के साथ बाहर निकला। मुझे सामने देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई और उसके मुंह से निकला, अरे राहुल तुम कब आए और ऐसे अचानक बगैर बताए? सब ठीक तो है ना? तुम तो अगले महीने आने वाले थे। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए बोला। समीर धीरे बोला, मुझे कोई देख ना ले, मुझे फ़ौरन अंदर ले चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। समीर मेरी हालत देखकर घबरा गया। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और आंखों में आंसू थे। उसने फ़ौरन मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में जाकर मैं सोफ़े पर डह गया और अपने दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया। समीर मेरे लिए पानी लेकर आया और मेरे पास बैठते हुए बोला, राहुल यार क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो और इस तरह छुप कर क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? भाभी ठीक है, माँ जी ठीक है। मैंने पानी का गिलास एक ही सांस में खाली किया और समीर की आंखों में देखते हुए बोला, समीर सब खत्म हो गया यार, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं परदेश में बैठा समझता रहा कि मैं अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो उन्हें नरक में झोंक दिया था। वो हैरानी से मेरी शक्ल देख रहा था। उसे मेरी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने मेरा कंधा हिलाते हुए कहा, राहुल पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? तुम अभी तो आए हो, तुम्हें कैसे पता कि माँ जी के साथ क्या हो रहा है? क्या भाभी ने कुछ कहा है? मैंने एक लंबी आह भरी और रूखे से लहजे में कहा, नहीं सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों से वह मंजर देखा है जिसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली जानी चाहिए थी। समीर, मैं अभी अपने घर के गेट पर गया था। वहाँ मैंने देखा कि आंगन में धूप में मेरी माँ चारपाई के साथ बंधी हुई बैठी है जैसे कोई खतरनाक जानवर हो। समीर के मुंह से निकला, यह तुम क्या कह रहे हो भाभी? और ऐसा काम, वो तो बहुत नेक और सुलझी हुई औरत हैं। मोहल्ले वाले तो उनकी तारीफें करते नहीं थकते कि वो अकेली बूढ़ी सास का कितना ख्याल रखती हैं। मैंने गुस्से से समीर की बात काटी और कहा, यही तो धोखा है समीर, जो मैं भी खा रहा था और शायद पूरी दुनिया खा रही है। बाहर से वो फरिश्ता बनी फिरती हैं, लेकिन घर के अंदर वो मेरी माँ के साथ क्या सलूक करती हैं यह सिर्फ मेरी माँ जानती है या वो रब जानता है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। समीर अभी भी यकीन और बेयकीनी की कैफियत में था। उसने कहा, तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? तुमने जाकर पूछा क्यों नहीं कि ये सब क्या तमाशा है? मैंने उसे समझाया कि अगर मैं अंदर चला जाता तो वो ड्रामा कर देती। मुझे रंगे हाथों पकड़ना है, मुझे देखना है कि वह मेरी माँ के साथ अकेले में कैसा रवैया रखती है जब उसे पता ना हो कि कोई उसे देख रहा है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समीर ने फ़ौरन कहा कि मैं हाजिर हूँ। यार बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, बस मुझे कुछ पुराने और फटे पुराने कपड़े ला दो, ऐसे कपड़े जो तुम्हारे घर में काम करने वाले माली या मजदूर पहनते हों, और मेरा यह सूटकेस अपने पास छुपा लो। समीर मेरी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, पुराने कपड़े तुम क्या करने वाले हो राहुल? मैंने उसे बताया कि मैं वेश बदलकर अपने ही घर फ़कीर बनकर जाऊंगा।
मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी एक फ़कीर के साथ और मेरी माँ के साथ कैसा सलूक करती है। क्या वो वही सुमन है जिसे मैं जानता था, या कोई और औरत है जिसने नकाब ओढ़ रखा है। समीर उठा और अंदर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने से मैले कुचैले कपड़े और एक सादी सी चादर लेकर आया। यह कपड़े शायद उसके पुराने माली के थे जो उसने फेंकने के लिए रखे हुए थे। उसने फौरन वो कपड़े मेरे सामने रखते हुए कहा, यह लो राहुल, लेकिन एक बार फिर सोच लो, यह बहुत बड़ा कदम है। अगर भाभी बेगुनाह हुई तो तुम सारी ज़िंदगी शर्मिंदा रहोगे कि तुमने अपनी पत्नी पर शक किया और इम्तिहान लिया। मैंने वो कपड़े उठाए और समीर की आंखों में देखकर कहा, समीर, माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर सुमन बेगुनाह निकली तो मैं उसके पाँव धोकर पीऊँगा और सारी उम्र उसकी गुलामी करूँगा, लेकिन अगर वह कसूरवार निकली तो मैं अपनी माँ के हर आंसू का हिसाब लूँगा। मैं बाथरूम में गया और अपना कीमती ब्रांडेड सूट उतारकर वो मैले कुचैले कपड़े पहन लिए। कपड़ों से पसीने और मिट्टी की अजीब सी बू आ रही थी जो मेरी तबीयत को ख़राब कर रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने बाथरूम से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने चेहरे और हाथों पर मल ली और अपने बालों को बुरी तरह बिखेर लिया। शीशे में अपना अक्स देखकर मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। वो दुबई से आया हुआ राहुल कहीं गुम हो गया था और सामने एक लाचार, मजबूर और बेबस फ़कीर खड़ा था। मेरी आंखों में जो दर्द था वो किसी एक्टिंग का मोहताज नहीं था। वो दर्द सच्चा था जो अपनी माँ की हालत देखकर मेरे दिल में पैदा हुआ था। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो समीर मुझे देखकर दंग रह गया। उसने कहा, यार, कोई पहचान ही नहीं सकता। मैंने समीर से कहा कि वो दुआ करे कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँ और हकीकत जान सकूँ। मैंने समीर को कहा कि मैं चलता हूँ और उसके घर के पिछले दरवाजे से बाहर गली में निकल आया। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ चुका था और धूप तेज हो गई थी। मैं नंगे पाँव था और ज़मीन की तपिश मेरे पैरों को जला रही थी, लेकिन यह जलन उस आग के सामने कुछ भी नहीं थी जो मेरे सीने में लगी हुई थी। मैं लंगड़ाता हुआ और कंधे झुकाए हुए अपने ही घर की तरफ बढ़ा। मुझे हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर जा रहा हूँ। यह वह गली थी यहाँ मैं बचपन में दौड़ता फिरता था, लेकिन आज मैं यहाँ चोरों की तरह वेश बदल कर चल रहा था। जब मैं अपने घर के दरवाजे के करीब पहुँचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथों में कपाहट थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। मुझे अपनी आवाज़ को बदलना था और अपने लहजे में वह बेबसी और मोहताजी लानी थी जो फ़कीर के लहजे में होती है। मैंने गेट के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कहीं सुमन मुझे देख ना ले। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कांपती हुई आवाज़ में आवाज़ लगाई, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। बेटी, कोई है जो भगवान के नाम पर इस गरीब की मदद करे। भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी आवाज़ गले की खामोशी में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, भगवान के नाम पर दे दो। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। भगवान तुम्हारे परदेसियों को खैर से लाए। यह वो दुआएं थी जो अक्सर फ़कीर दिया करते थे। मैं जानबूझकर परदेसी का शब्द इस्तेमाल कर रहा था ताकि सुमन के दिल में नरमी पैदा हो सके। कुछ लम्हों के बाद मुझे आंगन में जूतों की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी के चलने की आहट दरवाजे के करीब आई। मेरा दिल हलक में अटक गया। मैं जानता था कि अब दरवाज़ा खुलेगा और मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत आने वाली थी। क्या सुमन मुझे दुत्कार देगी या वो मेरी मदद करेगी, और क्या मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाऊँगा? यह सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। दरवाज़ा धीरे से खुला और सुमन सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकावट और परेशानी के आसार थे। उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ आटे से भरे थे, जैसे वह रोटी बना रही हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने नज़रें झुका ली और हाथ फैला दिए। सुमन ने बड़े गौर से मुझे देखा, मगर वो मुझे पहचान ना सकी, क्योंकि मैंने अपना हुलिया इतना बिगाड़ लिया था और धूल मिट्टी की वजह से मेरा चेहरा छुप गया था। सुमन की आंखों में मुझे बेसारी की बजाय एक अजीब सी रहमदिली नजर आई।
उसने नरम लहजे में कहा, बाबा जी जरा ठहरे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। और दरवाज़ा आधा खुला छोड़कर वापस मुड़ गई। मेरा दिल चाहा कि मैं उसके पीछे भागूं और देखूं कि वह माँ के साथ क्या कर रही है, मगर मैं वहीं रुक गया क्योंकि मुझे भी ड्रामा जारी रखना था। मैंने उन आंखों से आंगन की तरफ देखा। यहाँ माँ अभी भी उसी तरह सिर झुकाए बैठी थी। धूप उनके ऊपर सीधी पड़ रही थी और वह बहुत घटिया हरकत थी। मेरे अंदर से एक चीख निकलने को बेताब थी, मगर मैंने होंठ पींच लिए। कुछ ही देर में सुमन वापस आई। उसके हाथ में एक स्टील की प्लेट थी जिसमें ताज़ा पकी हुई रोटी और सब्जी थी और साथ में पानी का गिलास भी था। उसने बड़े इज्जत के साथ खाना मेरे फैले हुए हाथों में थमाया और बोली, बाबा जी यह खा लें और पानी पी लें, गर्मी बहुत है, आप यहीं साए में बैठकर खा लें। मैं हैरान था कि जो औरत मेरी माँ को धूप में बांध सकती है, वह एक अजनबी फ़कीर के लिए इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने कांपते हाथों से खाना लिया और वहीं चौखट पर बैठ गया। सुमन वहीं खड़ी रही और बोली, बाबा जी आप खाना खाएं, मैं आपके लिए कुछ पैसे भी लाती हूँ। उसके लहजे में एक दर्द था, जैसे वह खुद किसी बड़ी मुश्किल में हो। मैंने निवाला तोड़कर मुंह में डाला ही था कि मैंने हिम्मत करके पूछा, बेटी तुम बहुत नेक लगती हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है क्या, कोई दुख है? सुमन ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा जी दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, आप बस दुआ करें कि भगवान मेरी पति की रक्षा करें। वो बहुत दूर परदेश में है और मैं यहाँ अकेली बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। बस कभी कभी थक जाती हूँ, हिम्मत टूटने लगती है, मगर फिर भगवान से मदद मांग लेती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिमाग में फिर से झटका लगा। वो किस जिम्मेदारी की बात कर रही थी? क्या माँ को बांध कर रखना जिम्मेदारी थी, या कुछ और मामला था जो मेरी नज़रों से ओझल था? हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक आंगन से भयानक चीख की आवाज़ आई, जिसने हम दोनों को चौंका दिया। चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरे हाथ से रोटी का निवाला छूट कर प्लेट में गिर गया और मेरा दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी माँ की थी, और इसमें इतना डर और वहशत थी जैसे कोई उन्हें जान से मार रहा हो। सुमन जो एक लम्हे पहले तक मुझे दुआएं देने की दरखास्त कर रही थी, उसके चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया और उसकी आंखों में वही डर लौट आया जो मैं अक्सर वीडियो कॉल्स पर देखता था। वो फौरन पलटी और अपने दुपट्टे को संभालते हुए अंदर की तरफ भागी। उसकी चाल में ऐसी घबराहट थी जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। वो जाते जाते मुड़कर मुझसे बस इतना बोली, बाबा जी आप खाना खाएं और मेरे लिए दुआ करें, बस दुआ करें कि भगवान मुझे सब्र दें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सुमन के जाते ही मैंने अपनी जगह छोड़ दी। अब मुझसे वहाँ बैठकर तमाशा नहीं देखा जा सकता था। मेरे सबक का पैमाना भर चुका था और मेरे अंदर का बेटा तड़प उठा था। मैंने प्लेट वहीं चौखट पर रखी और दबे पांव सुमन के पीछे आंगन की तरफ बढ़ा। मैं दीवार की ओट में छुप कर खड़ा हो गया। यहाँ से मैं आंगन का पूरा मंजर साफ देख सकता था, लेकिन वह मुझे नहीं देख सकते थे। सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरी माँ जो चारपाई के साथ बंधी हुई थी, अब पूरी तरह मचल रही थी और रस्सियों को खींच रही थी, जिसकी वजह से चारपाई भी हिल रही थी और उनके पाँव की खाल रगड़ खाकर और जख्मी हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, यह औरत मुझे मार देगी, यह चुड़ैल मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है, मेरे बेटे को बुलाओ, राहुल कहाँ हो तुम? देखो यह तुम्हारी पत्नी मुझे जहर दे रही है। माँ के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर खोप दिया हो। तो क्या मेरा शक सही था? क्या वाकई सुमन मेरी माँ को मारना चाहती थी? क्या वो जायदाद के लिए यह सब कर रही थी? मेरा गुस्सा अपने अंत पर पहुंच चुका था। मैं अभी आगे बढ़कर सुमन का गिरेबान पकड़ने ही वाला था। सुमन का अमल देखकर मैं वहीं सुन्न होकर रह गया। सुमन भागकर माँ के पास पहुंची और बजाय इसके कि वह माँ को डांटती या मारती, उसने माँ के पैरों में बैठकर उनके हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, माँ जी भगवान के लिए पुरसकून हो जाएं, मैं हूँ सुमन आपकी बहू, कोई आपको नहीं मार रहा,
आप अपने आप को तकलीफ़ दे रही हैं। देखिए आपके पाँव से खून निकल रहा है। भगवान के लिए रुक जाएं। लेकिन माँ पर जैसे कोई जुनून सवार था। उन्होंने झटके से अपने हाथ छुड़वाए और सुमन के मुंह पर थूक दिया और चीख कर बोली, झूठ मत बोल कमबख्त, तू मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू तो बहुत नेक थी। तू तो कोई जलाद है जो मुझे बांध कर रखती है। मेरा बेटा आएगा तो तुझे घर से निकाल देगा। दूर हो जा मुझसे, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तू भी ऐसे ही तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ। माँ की बद्दुआएं सुनकर सुमन रोने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जमा करके दोबारा माँ के करीब हुई और बोली, माँ जी मैं आपको क्यों बांधती हूँ, आप जानती हैं ना। आप घर से भाग जाती हैं। कल भी आप मोहल्ले में निकल गई थी और गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। मैं अकेली हूँ माँ जी, मैं घर का काम करूँ या आपकी चौकीदारी करूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं राहुल को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे अगर उनकी माँ को कुछ हो गया। सुमन की यह बात सुनकर मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। तो क्या यह वजह थी सुमन ने माँ को सजा के लिए नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के लिए बांधा था। मुझे याद आया कि बचपन में एक बार हमारी पड़ोसन को ऐसी बीमारी हुई थी जिसमें वो घर वालों को पहचानना भूल गई थी और घर से निकल जाती थी। क्या मेरी माँ को भी वही बीमारी होगी थी। मेरे दिमाग में यह यादें घूमने लगी। मैं खड़ा सब देख रहा था। माँ अभी भी चीख रही थी, मुझे खोल मनहूस औरत, मुझे बाथरूम जाना है। तूने मुझे जानवरों की तरह बांध रखा है। सुमन ने फौरन रस्सी को हाथ डाला और बोली, अच्छा माँ जी मैं खोलती हूँ। आप वादा करें कि आप भागेंगी नहीं। मैं आपको बाथरूम लेकर जाती हूँ। आपको गर्मी लग रही है ना, मैं आपको नहला भी दूंगी, बस आप शोर मत मचाएं। पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। सुमन के लहजे में ऐसा दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। वो उस औरत की मिन्नतें कर रही थी जो उसे गालियां दे रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा था और मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं कितना गलत था और मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी जो मेरी पागल हो जाने वाली माँ की गालियाँ और बद्दुआएं सुनकर भी उनकी सेवा कर रही थी। जैसे ही सुमन ने रस्सी की आखिरी गांठ खोली और माँ के पांव आज़ाद हुए तो माँ ने अचानक पैंतरा बदला। उन्होंने बिजली की तेजी के साथ सुमन के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे जोर से झंझोड़ा। सुमन की चीख निकल गई मगर उसने माँ का हाथ नहीं मरोड़ा। माँ ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर गिराया और उसके ऊपर झुककर उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और साथ साथ चीख रही थी, मार दूंगी तुझे, आज मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैंने देखा कि सुमन जमीन पर पड़ी थी और माँ उसके ऊपर थी। सुमन माँ के हाथों को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो पूरी ताकत नहीं लगा रही थी क्योंकि उसे डर था कहीं माँ को चोट ना लग जाए। वो रोते हुए कह रही थी, माँ जी छोड़ दे मुझे, दर्द हो रहा है। माँ जी मैं सुमन हूँ। होश में आए लेकिन माँ की आंखों में पहचान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनकी आंखें वहशत से फैली हुई थी और मुंह से जाग निकल रही थी। यह मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वो माँ जो सुमन की जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाती थी आज उसे जान से मारने पर तुली हुई थी और वो सुमन जो नाजों से पली थी आज पिट रही थी मगर अपनी सास पर हाथ नहीं उठा रही थी। यह वो कुर्बानी थी जो शायद कोई बेटी भी अपनी माँ के लिए ना देती, जो मेरी पत्नी मेरी माँ के लिए दे रही थी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपनी जगह से बाहर निकल आया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैंने माँ के बाजुओं को पीछे से पकड़ा और उन्हें सुमन के ऊपर से हटाने की कोशिश की। माँ की ताकत उस वक्त किसी पहलवान से कम नहीं थी। वो पागलों की तरह सुमन को मार रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें पीछे खींचा और सुमन को उठने का मौका दिया। सुमन हाँफ रही थी, उसका दुपट्टा फट चुका था और चेहरे पर माँ के नाखूनों के निशान थे जहाँ से खून रिस रहा था। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। वो मुझे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मैं अभी भी फ़कीर के वेश में था। उसने चीख कर कहा, बाबा जी आप अंदर क्यों आ गए? जाएं जहाँ से, यह हमारा घरेलू मामला है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था।
भगवान के लिए बाहर जाएं। मैंने माँ को मजबूती से पकड़े रखा, जो अब मुझे लाते मार रही थी और गालियाँ दे रही थी। छोड़ मुझे, कौन है तू? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो? आओ मार दो मुझे, लेकिन याद रखना, मेरा राहुल आएगा तो तुम सबकी बोटियां नोच लेगा। माँ की यह बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने माँ को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ मैं आ गया हूँ, मैं राहुल हूँ, आपका बेटा। कोई आपको नहीं मारेगा। माँ होश में आए। यह मैं हूँ, आपका राहुल। माँ ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी अजनबियत थी। उन्होंने मुझे धक्का दिया और कहा, झूठ मत बोल, मेरा बेटा तो शहजादा है, वो सूट बूट पहनता है। तू तो कोई गंदा फकीर है, भिखारी है। दूर हो जा मुझसे, तुम सब बहरूपियाँ हो। तुम सब ने मुझे पागल समझ रखा है। सुमन जो जमीन पर बैठी खुद को संभाल रही थी, आवाज़ सुनकर चौंक उठी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आवाज़ उसके लिए जानी पहचानी थी, लेकिन मेरा हुलिया उसे धोखा दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आप? मैंने अपनी आंखों से आंसू पूंछे और अपने सर से वह मैला कपड़ा उतार फेंका और चेहरे पर लगी मिट्टी को कमीज से साफ करने की कोशिश की और भरी हुई आवाज़ में कहा, सुमन मैं हूँ। यह सुनना था कि सुमन के चेहरे पर रंगों का तूफान उमड़ आया। पहले हैरानी, फिर बेयकीनी और फिर एक शदीद दर्द उसकी आंखों में उभरा। वो लड़खड़ाती हुई उठी और मेरे करीब आई। उसने मेरे चेहरे को छुआ, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि यह कोई सपना नहीं है। जब उसे यकीन हो गया तो वह वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गई और उसके हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। यह चीख उसकी उन तमाम महीनों की घुटन और तकलीफ़ का इजहार थी जो उसने अकेले बर्दाश्त की थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, राहुल आप आ गए, आपने देखा माँ जी मुझे नहीं पहचानती। राहुल मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन मैं हार गई, मैं हार गई। मैंने आगे बढ़कर माँ को एक बाजू से थामा और दूसरे बाजू से सुमन को सहारा देकर उठाया। माँ अब थक कर निडाल हो चुकी थी और हाँफ रही थी। जुनून का वो दौरा शायद अब कम हो रहा था। वो खामोशी से मुझे और सुमन को देख रही थी, जैसे कोई तमाशा देख रही हो। मैंने सुमन को अपने सीने से लगा लिया। मेरे आंसू उसके कंधे को भिगो रहे थे। मैंने हिचकियों के साथ कहा, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं बहुत बुरा पति हूँ। मैंने तुम पर शक किया। मैं भेस बदल कर तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। मैं समझा था तुम मेरी माँ पर जुल्म कर रही हो, लेकिन तुम तो सुमन, तुमने वो किया जो शायद मैं भी ना कर सकता। सुमन ने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में शिकवा था, ना शिकायत, बस एक गहरा दुख था। उसने कहा, आपने मुझ पर शक किया। राहुल, क्या मेरी मोहब्बत और मेरी परवरिश पर आपको इतना भी यकीन नहीं था? मैंने माँ जी की बीमारी आपसे इसीलिए छुपाई थी कि आप वहाँ पर अकेले परेशान होंगे, आपकी नौकरी पर असर होगा। मैं चाहती थी कि हम कुछ पैसे जमा कर लें, आपको बताऊं, ताकि हम इनका अच्छा इलाज करवा सकें। मैंने अपनी परवाह नहीं की। मैंने अपनी खुशियाँ, अपनी नींदें, सब कुछ कुर्बान कर दिया और आपने मुझे इस हाल में देखा कि मैं कैदी की तरह अपनी ही सफाई पेश कर रही हूँ। फ़कीर के भेस में आकर आपने मेरी आजमाइश की। यह आपने अच्छा नहीं किया राहुल, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसकी बातों ने मुझे शर्मिंदगी के समंदर में फेंक दिया था। मैं वाकई गुनहगार था। मैंने आंखों से देखे को सच माना और फैसला किया था, जबकि हकीकत कुछ और थी। माँ अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और ज़मीन पर बैठकर मिट्टी को रौंदने लगी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। मैंने सुमन से कहा, सुमन मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता रहूँगा, तब भी मेरा गुनाह कम नहीं होगा। अब मैं आ गया हूँ, अब हम मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें अकेले यह बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं यह नौकरी, यह पैसा, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें और माँ को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैंने माँ को बाजू में उठाया। वो बच्चों की तरह मेरे गले लग गई। हालांकि वह मुझे पहचान नहीं रही थी, मगर शायद मुझ में उन्हें कोई अपनापन महसूस हुआ था। मैं उन्हें लेकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ एसी चल रहा था। सुमन मेरे पीछे लंगड़ाती हुई आ रही थी। मैंने माँ को बिस्तर पर लिटाया और सुमन की तरफ मुड़ा,
जो दरवाजे में खड़ी थी। मैं आगे बढ़कर उसके कदमों में बैठ गया और उसके जख्मी पाँव को अपने हाथों में ले लिया। सुमन ने घबराकर पाँव पीछे खींचने की कोशिश की, मगर मैंने मजबूती से थाम लिया और कहा, आज इस घर का मर्द नहीं बल्कि तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे पाँव की मरहम पट्टी करेगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ के लिए जो किया है उसका बदला मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। माँ से बचाव करते हुए उसका पाँव जख्मी हो गया था। सुमन ने अपने पाँव पीछे खींचने की भरपूर कोशिश की और रोते हुए बोली, राहुल, भगवान के लिए ऐसा मत करें, आप पति हैं, मेरा दर्जा आपके कदमों में है, आप मेरे पाँव को हाथ लगाकर मुझे गुनहगार मत करें। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैं अंदर से जाकर रुई और दवाई लेकर आया और रुई पर दवा लगाकर उसके जख्मों पर लगाने लगा और अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुमन, गुनहगार तुम नहीं, मैं हूँ। मैंने एक पवित्र रिश्ते पर शक किया। यह जख्म सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर नहीं है, यह मेरे भरोसे पर लगे हुए जख्म हैं, जिन्हें भरने में शायद मुझे सारी जिंदगी लग जाएगी। जब मैं उसके जख्म साफ कर चुका था तो वहीं फर्श पर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सुमन अब थोड़ा पुरसकून हो चुकी थी, मगर उसकी हिचकियां बन गई थीं। मैंने नरमी से पूछा, सुमन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं सब छोड़कर आ जाता। तुम अकेले यह क्यों सहती रही? सुमन ने माँ की तरफ देखा, जो अब गहरी नींद सो रही थी, और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, राहुल, आप वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारा फ्यूचर बनाने के लिए। अगर मैं आपको बता देती कि माँ जी को अल्जाइम हो गया है और वह अब अपने आप को भी नहीं पहचानती, तो आप परेशानी में नौकरी छोड़ आते। फिर हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? डॉक्टर ने कहा था कि यह बीमारी बढ़ती जाएगी, इन्हें हर वक्त निगरानी की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि मैं कुर्बानी दे दूंगी, मगर आपकी मेहनत ख़राब नहीं होने दूंगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि माँ की करहाने की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक कर बिस्तरे की तरफ लपके। माँ ने आंखें खोली और खाली खाली नज़रों से छत को घूरने लगी। मैंने झुककर प्यार से उनके माथे पर हाथ रखा और उदास आवाज़ में बोला, माँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं राहुल हूँ, आपका बेटा। माँ ने धीरे से सर मोड़ा और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहचान का कोई असर नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और सुमन की तरफ देखकर बोली, यह अजनबी आदमी कौन है? इसे कहो यहाँ से चला जाए। मेरे घर में गैर मर्दों का क्या काम है? और मेरा बेटा राहुल कहाँ है? उसे कहो उसकी माँ उसे बुला रही है। माँ के यह शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरसे। मैं वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जिस माँ की सेवा के लिए मैंने परदेश काटा, आज वही माँ मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी और मुझे गैर मर्द कह रही थी। सुमन ने आगे बढ़कर माँ को पानी पिलाया और बच्चों की तरह बहलाते हुए बोली, माँ, यह राहुल का दोस्त है, उसकी खैर की खबर लाया है। राहुल भी बस आने वाला है, आप परेशान ना हो। माँ ने सुमन की बात सुनकर सुकून की सांस ली और करवट बदलकर दोबारा आंखें बंद कर ली। मैंने बेबसी से सुमन की तरफ देखा। उसने मुझे आंखों ही आंखों में हौसला दिया और कमरे से बाहर आने का इशारा किया। हम दोनों आंगन में जहाँ अब शाम का साया फैल रहा था, वहीं आंगन जहाँ कुछ देर पहले मैंने अपनी माँ को बंधा हुआ देखा था और अपनी पत्नी को जालिम समझा था। सुमन ने दीवार के साथ टेक लगाई और बोली, राहुल, डॉक्टर कहते हैं कि माँ जी का दिमाग अब अतीत के किसी दौर में अटका हुआ है। वह कभी खुद को छोटी बच्ची समझती हैं और कभी कुछ, उन्हें मौजूदा वक्त का कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए वह मुझे मारती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कोई चोर हूँ, जहाँ कोई अजनबी जो उनके घर पर कब्जा करने आई है। मैं उन्हें बांधती हूँ क्योंकि एक दिन वह चूल्हे के पास कपड़े जला बैठी थी और एक बार गली में निकल गई थी। मुझे मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर यह कदम उठाना पड़ता है ताकि वह ठीक रहे। मैंने एक लंबी आह भरी और जेब से अपना वापसी का टिकट और पासपोर्ट निकाला। सुमन ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने वो टिकट सुमन के सामने फाड़कर हवा में उड़ा दिया और पासपोर्ट सुमन के हाथ में थमाते हुए कहा, सुमन, पैसे हम यही मेहनत करके कमा लेंगे, भगवान रिज़्क देने वाला है, मगर अब मैं तुम्हें और माँ को एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा सुकून चाहिए, और जो तुम्हारे और मेरी माँ के पास है
मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रहूँगा तुम्हारा सहारा बनकर। और माँ की याददाश्त बनकर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं राहुल? क्या वाकई नहीं जाएंगे? लेकिन आपकी नौकरी, आपका करियर सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसके आंसू पूछे और मुस्कुराकर कहा, मेरा करियर और मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम हो सुमन, जिसने मेरी गैर मौजूदगी में वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाइल कायम की है जो शायद ही कोई कर सके। मैंने आज सीखा है कि रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि बुरे वक्त में हम एक दूसरे का हाथ कितनी मजबूती से थामते हैं। उस रात मैंने और सुमन ने मिलकर माँ को खाना खिलाया। माँ मुझे अजनबी समझकर घूरती रही, मगर मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि अब मैं जान गया था माँ के दिमाग में चाहे अंधेरा हो, मगर मेरे दिल में उनके लिए उजाला ही रहेगा। मैंने सुमन का शुक्रिया किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया किया कि उसने मुझे हकीकत दिखा दी और मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। वरना मैं शायद गुस्से में आकर सुमन को तलाक दे देता या घर छोड़ जाता और फिर सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलता रहता। कई बार आंखों देखा भी धोखा होता है और हर बंधा हुआ इंसान कैदी नहीं होता और हर बांधने वाला जालिम नहीं होता। मेरे शक की रस्सी टूट चुकी थी और अब हम विश्वास की डोरी में बंधे एक नए सफर का आगाज कर रहे थे। यहाँ बीमारी तो थी, मगर तन्हाई नहीं थी।